हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं वेलकम करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं AICTE यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो कि ऑल इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को गवर्न करता है और इससे जो मान्यता प्राप्त संस्थान हैं जो AICTE से मान्यता प्राप्त हैं उनके द्वारा उन संस्थानों के लिए AICTE द्वारा विभिन्न प्रकार की स्कॉलरशिप्स जारी की जाती है। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 2021-22 में एक नई स्कॉलरशिप AICTE द्वारा स्टार्ट की गई है उसके संबंध में। तो इसका नाम है AICTE सोनाथ स्कॉलरशिप स्कीम 2021-2022। तो ये नई स्कॉलरशिप है जो कि इसी बार स्टार्ट हुई है। तो इसको आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप यदि इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकें, और यदि आप एलिजिबल नहीं हैं तो हो सकता है आपके आस पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके जान पहचान में या आपके गांव में, शहर में जहां आप रहते हैं कोई ना कोई एलिजिबल हो तो आप उनको गाइड कर दें, उनको बता देंगे तो उनका भी भला हो जाएगा। तो इस तरह से ये स्कीम के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी यानी कि पात्रता क्या है इस स्कॉलरशिप के लिए, कौन से छात्र छात्राएँ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं कि ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। तो इसमें टेक्निकल एजुकेशन में दो सेक्टर हैं, एक तो डिप्लोमा सेक्टर जिसको हम पॉलीटेक्निक के नाम पर जानते हैं, और दूसरा है ये BTech के नाम पर जिसको हम जानते हैं, इंजीनियरिंग के नाम पर जिसको हम कहते हैं, यानी AKTU से संबद्ध। तो इसमें हम डिप्लोमा की बात करेंगे जो पॉलीटेक्निक के हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सभी के लिए वैसे ये कॉमन है एलिजिबिलिटी, जिसको आप सामने भी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो उसमें पहली जो पात्रता है उसमें जो कोई ऑर्फन यानी कि अनाथ हो, वो उसके माँ बाप यदि गुजर गए हों किसी भी वजह से, तो वो उसके लिए छात्र या छात्रा पात्र है। दूसरा है जो आपका ये कोविड-19 चल रहा था उसमें माता या पिता अथवा दोनों कोविड-19 की वजह से यदि ना रहे हों तो वो छात्र या छात्रा भी इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र है। या फिर तीसरी जो पात्रता है वो है जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं यानी सशस्त्र बल हैं, और जो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं उसमें जो शहीद हुए हमारे जवान हैं उनके जो बच्चे हैं उनको भी इस स्कॉलरशिप का लाभ मिल सकता है। तो आपने देखा कि पात्रता की कैटेगरी में 3 आते हैं। पहले ऑर्फन यानी कि अनाथ हो कोई, दूसरे हों कोविड-19 की वजह से किसी के माता या पिता या फिर दोनों गुजर गए हों, या फिर तीसरे हमारे जो सशस्त्र बल हैं या केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं, यदि वो शहीद हो गए हैं तो उनके बच्चों को भी ये स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये इन तीनों में से कोई एक यदि आप पात्रता को फॉलो करते हैं और इसके साथ साथ उनकी जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 8 लाख रुपए का यदि आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो, और दूसरा उसमें AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहा हो, या तो डिप्लोमा कर रहा हो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, या फिर डिग्री कर रहा हो किसी भी स्टेट में, पूरे ऑल इंडिया के लिए ये स्कॉलरशिप लागू है। तो ये पात्रता शर्तें हैं जिसको यदि कोई भी पात्रता शर्तें यदि आप पूरी करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र हैं, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आप यदि आपकी जान पहचान में कोई इन पात्रता शर्तों को पूरा करता है, यदि आप नहीं पूरा करते हैं तो आपकी जान परिचय में, मैंने आपसे बताया, आपके परिवार में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके गांव घर में कहीं भी कोई जानने वाला यदि ऐसा है जो इन पात्रता शर्तों को पूरा करता हो तो आप उनको एक सही मार्गदर्शन दे करके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इसमें आपसे बताया कि ये सारी पात्रता शर्तें यदि पूरी करते हैं तो इसमें स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो 50,000 प्रति वर्ष है, प्रत्येक जितने साल भी होते हैं। जैसे डिप्लोमा में 3 साल होते हैं तो प्रत्येक वर्ष उसको 50,000 मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट है ये। इसके अलावा BTech भी यदि कोई कर रहा है तो BTech आपको पता है 4 साल का होता है, या BE कर रहा है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो उसमें भी वो 50,000 प्रति वर्ष 4 सालों तक प्राप्त कर सकता है स्टूडेंट। अब इसके अलावा अब डॉक्यूमेंट की बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो यदि कोविड से किसी के माता या पिता या फिर दोनों की मृत्यु हो गई है तो उसमें आपको पता है कि आपका ये सब चीज़ें, ये देखिए ये 5 दस्तावेज हैं, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, ये सारे आप बनवा करके रेडी रख लीजिए। इस जो PDF है इसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसमें जो मेरा टेलीग्राम चैनल है पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग के नाम पर, तो आप उसमें और इससे अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं।
तो इसमें जो जो चीज़ें मांग रहे हैं वो सब आप रेडी रखिए, पहले से बनवा लीजिए यदि आपकी नहीं बनी है। इसी तरह से बी जो कैटेगरी है, यदि कोई ऑर्फन यानी कि अनाथ बच्चा है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए ये सारे इसमें मेंशन किए गए हैं 1 से 5 तक, तो इनको आप बनवा करके रख लीजिए। तीसरा सी है, यदि हमारे कोई आर्म्ड फोर्सेस यानी कि सशस्त्र बलों के जवान हैं या फिर केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं, तो उनके जो बच्चे हैं तो उनके लिए ये सारे सर्टिफिकेट हैं 1 से 6 तक, ये आप देख लीजिए और इनको रेडी करवा लीजिए। तो इन सारी शर्तों और इन सब पात्रता का जो मैंने पूरी कंडीशंस बताई और जो जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो भी मैंने आपको इसमें मेंशन इसमें किए गए हैं, आप देख लीजिए। जैसे पॉलीटेक्निक की बात करें तो हाई स्कूल का उसमें बेसिस बनाया जाता है, मेरिट बेस्ड पर ये स्कॉलरशिप मिलती है, क्योंकि ऑल इंडिया में लगभग मान लीजिए 2000 यदि स्कॉलरशिप हैं तो 1000 डिप्लोमा सेक्टर के लिए होंगी और 1000 आपकी होंगी बीटेक के लिए। तो उसमें से वही जिसके बहुत अच्छे नंबर होंगे, मान लीजिए हाई स्कूल पर जैसे डिप्लोमा से किसी ने किया है या फिर इंटरमीडिएट से यदि बीटेक में गया है तो 10+2 के मार्क्स उसके देखे जाएंगे, तो जिसकी रैंक ज़्यादा होगी वो उसमें लिस्ट में ऊपर रहेगा उसका नाम। तो इस तरह से आपने देखा कि आप इन सारी पात्रता शर्तों को पूरा करके एक बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है 50,000 प्रतिवर्ष मिलना, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे से हो जाएगी। इसके साथ साथ कंप्यूटर या लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये सारा चीज़ आप ले सकते हैं और उसमें बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस स्कॉलरशिप के लिए हमको अप्लाई कहाँ से करना है, तो इसके लिए जो पोर्टल है scholarships.gov.in का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के नाम पर भी हम इसको जानते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो स्कॉलरशिप पोर्टल है उसके माध्यम से आपको इसमें अप्लाई करना है। और इसकी लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट इसकी 30 नवंबर 2021 है। तो 30 नवंबर 2021 के पहले पहले आप इसमें अप्लाई स्वयं कर दीजिए यदि आप पात्र हैं, और यदि आप पात्र नहीं हैं जिसको आप अप्लाई कराना चाहते हैं तो उसको आप गाइड करके उसको 30 नवंबर के पहले पहले आप अप्लाई करवा दीजिए। और भी जो पात्रता शर्तें हैं, इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको मैं आपसे जैसा कि बताया टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, आप उस डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ लीजिए, जो जो कंडीशंस आप फुलफ़िल कर रहे हैं उनको देख लीजिए और जो जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उनको रेडी करवा करके इसको ज़रूर आप अप्लाई कराइए। दूसरा एक चीज़ कुछ कन्फ्यूजन मैं आप लोगों के दूर किए देता हूं कि ये जो स्कॉलरशिप है ये किसी भी ईयर का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन इसमें एक मेन जो शर्त आती है कि उसको कोई अन्य स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की ना मिल रही हो। तो जो बच्चे पहले से स्कॉलरशिप स्टेट गवर्नमेंट की पा रहे हैं तो उनके लिए तो संस्था वाले ये कह सकते हैं कि भाई आपको तो पहले स्कॉलरशिप मिल रही है तो हम नहीं देंगे, लेकिन जो फर्स्ट ईयर का हमारा स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम एडमिशन ले रहा है उसमें वो इसको ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर भर दें। इसके साथ साथ जो स्टेट वाली जो स्कॉलरशिप का है वो भी अप्लाई कर दें। जब बात हो आपसे कोई कहे कि आप दोनों में से एक अप्लाई करिए तो आप उनको बताइए कि सर हम अप्लाई किए दे रहे हैं, अगर हमको हमारा दोनों में नाम आता है तो एक स्कॉलरशिप को हम छोड़ देंगे, एक अंडरटेकिंग आप लिख करके दे सकते हैं, और जो स्कॉलरशिप अच्छी हो जिसमें अमाउंट ज़्यादा है उस स्कॉलरशिप को आप कंटिन्यू कर लीजिए। जैसे उदाहरण के लिए यदि इस पर आपने अप्लाई किया, किसी स्टूडेंट ने, उसने स्टेट गवर्नमेंट वाले में भी अप्लाई किया, तो स्टेट गवर्नमेंट में डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को मान लीजिए लगभग 12,000 रुपये मिलता है और इसमें मिलेगा 50,000। तो कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट था, उसमें इसका नाम सेलेक्ट हो गया इस वाली स्कॉलरशिप के AICTE सोनाथ स्कीम में, तो वो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए 12,000 बेटा जितना आप एक साल में मिलता है 50,000 रुपये उतना तो आपको डिप्लोमा में 3 साल में मिलेगा। तो आप उसको छोड़ दीजिए, सरेंडर कर दीजिए और लिख करके दे दीजिए कि भाई मैं इस स्कॉलरशिप को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इस स्कॉलरशिप को मैं लेना चाहता हूँ। अब वो 12,000 यदि आपको मिल भी जाए तो आप उसको रिटर्न कर दीजिए और 50,000 रुपये वाली स्कॉलरशिप आप प्रतिवर्ष प्राप्त कीजिए। यदि एक बार ये स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी तो प्रतिवर्ष इसका बाकी के जो वर्ष हैं उसमें रिन्यूअल होगा, उस रिन्यूअल को आप कराते रहिए, 50,000 मैक्सिमम अमाउंट प्रतिवर्ष आपके खाते में आता रहेगा। तो ये था आपके लिए उपयोगी जानकारी। इसी तरीके की और उपयोगी आपके स्कॉलरशिप से संबंधित या अन्य जो आपकी जानकारियाँ आपके जिसमें हेल्प हो सकती है उसको मैं आपको देता रहता हूँ समय समय पर। यदि आपने मेरा YouTube चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि समय पर आपको सारे अपडेट्स प्राप्त होते रहें। तो ये था आज का मेरा वीडियो AICTE सोनाथ स्कॉलरशिप का जो 2021-22 में नई शुरुआत की गई है। यदि आपके मन में कोई भी डाउट है, मन में शंका है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप उसमें YouTube चैनल जो जिसमें मैं अपलोड कर रहा हूँ उसमें आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं उसका आपको जो भी सॉल्यूशन है वो बताने का मैं प्रयास करूंगा। तो आज का ये था मेरा वीडियो, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।